चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन खत्म किए जाने पर सैकड़ों छात्रों के साथ चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। छात्र आंदोलन के वक्त वो पहली बार गिरफ्तार हुए। चंद्रशेखर का नाम आज़ाद कैसे पड़ा? जब वह 15 साल के आज़ाद को जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा माता जेल में है। इससे जज भड़क गया और आज़ाद को 15 बीचों की सज़ा सुनाई। यहीं से उनकी नाम पड़ा आज़ाद। 1 अक्टूबर 1925 को काकोरी कांड सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आ गया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जूझ गए। तभी वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। आज़ाद ने क्रांतिकारी बनने के लिए बाद सबसे पहले 1 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन इसके बाद 1927 में बिस्मिथ के साथ मिलकर उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। ऐसे में एक महान भक्त भी माने जाते थे। उनका चरित्र काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद दल के लिए धन जुटाया गया। भगत सिंह व उनके साथियों ने लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदलाव सैंडर्स को मार कर लिया। फिर दिल्ली असेंबली में बम धमाका भी आज़ाद ने किया। आज़ाद का कांग्रेस से जब मन भंग हो गया, आज़ाद ने अपने संगठन के सदस्यों के साथ गांव के अमीर घरों में डकैतियां डाली ताकि दल के लिए धन जुटाया जा सके। इस दौरान उन्होंने व उनके साथियों ने एक भी महिला या गरीब पर हाथ नहीं उठाया। डकैती के वक्त एक बार फिर औरत ने आज़ाद का पिस्तौल छीन लिया तो अपने लूसों के चलते हाथ नहीं उठाया। उसके बाद उसने उनके संगठन से सरकारी प्रस्थानों को ही लुटाने का फैसला किया। जो भी सरकारी प्रस्थान था उसी को लूटने का उसने प्रयास किया। वह फैसला ही जीत या मौत था। अंग्रेज चंद्रशेखर आज़ाद को तो पकड़ते नहीं सके, लेकिन बिस्मिथ अशफाक उल्लाह खान और एक ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उसके 2 दिन पूर्व राजेंद्र नाथ लाहौरी को फांसी पर लटका कर मार दिया। एकाधार बार बिस्मिल तथा योगेंद्र चटर्जी को छोड़ाने की योजना बनाई गई, लेकिन आज़ाद उसमें सफल नहीं हो पाए। 4 क्रांतिकारी को फांसी और 16 को कड़ी कैद की सज़ा के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारी को एक कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। सभी ने एक नया लक्ष्य निर्धारित किया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी। वह फैसला जीत या मौत। दिल्ली असेंबली बम कांड के आरोपी भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाने जाने पर आज़ाद काफ़ी अहम हुए। आज़ाद ने मृत्यु दंड पाने के 3 सज़ा कम कराने की काफ़ी प्रयास भी किया। 27 फरवरी 1931 को वे इलाहाबाद गए और जवाहरलाल नेहरू से मिले और आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्रकैद के बदलवाने के लिए जोर डालें। नेहरू जी ने जब आज़ाद की बात नहीं की मानी तो आज़ाद ने उनके काफ़ी देर तक बहस भी किया। इस पर नेहरू जी ने क्रोधित होकर आज़ाद को तत्काल वहां से चले जाने को कहा तो वे अपने धुन भावनाते हुए बाहर आए और अपनी साइकिल पर बैठकर अल्फ्रेड पार्क चले गए। आज़ाद का अंतिम संस्कार अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज और मिले। इस बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि CID का SSP नॉट बाबर भारी पुलिस बल के साथ जीप से वहां पहुंच गया। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी हुई और इसी मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए आज़ाद का अंतिम संस्कार कर दिया था। बात सन 1925 की है। 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे से डिब्बे में अशफाक उल्लाह खान, सतीश चंद्र नाथ बख्शी और राजेंद्र लाहौरी सवार हुए थे।
उन्होंने ये काम सौंपा था कि वो निश्चित स्थान पर जंजीर खींचकर ट्रेन खाली करवा देंगे। बाकी 7 लोग राम प्रसाद बिस्मिल, केशव चंद्र चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुंदरी लाल, बनवारी लाल, मंथन नाथ गुप्त और चंद्रशेखर आज़ाद उसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे। उनमें से कुछ को गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने को काम सौंपा गया था, जबकि बाकी लोगों को गाड़ी के दोनों ओर पहरा देने का, खजाना लूटने और जिम्मेदारी दी गई थी। जिस समय गाड़ी की जंजीर खींची गई तब अंधेरा हो चला था। गार्ड ने ड्राइवर को पेट से बल लिया था और तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया था। तिजोरी काफ़ी वजनीय और मजबूती था। हथौड़ा और छेनी से उसे तोड़े जाने लगा। तोड़ने के क्रम में वह पूर्ण रूप से नहीं टूट पाया, लेकिन कुछ समय ही बाद काकोरी ट्रेन डकैती में आज़ाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। अशफाक उल्लाह के हथौड़े की मार से ये मजबूत तिजोरी भी मुंह खोलकर अंदर खजाना उगलने के लिए विवश हो गई, जिसमें तिजोरी में नगद रुपये बहुत थे। इसीलिए उनको गहटरी में बांधा गया और क्रांतिकारियों ने पैदल ही लखनऊ की राह पर चली। शहर में घुसते ही खजाना सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। उन लोगों के ठहरने के जो ठिकाने पहले से तय किए गए थे वो वहां चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने वो रात एक पार्क में ही बैठकर बिता दी। सुबह होते ही इंडियन टेलीग्राफ अखबार बेचने वाला चिल्लाता हुआ आया गया, काकोरी के पास सनसनीखेज डकैती। इस ट्रेन डकैती में ब्रिटिश शासन बौखला गया। गुप्तचर विभाग के लोग सजग हो गए कि सभी लोगों पर निगरानी रखने लगे जिन पर क्रांतिकारी होने का शक था। 47 दिन बाद यानी 26 सितंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर गिरफ्तारियों की गई। इनमें से 4 लोग को फांसी पर चढ़ा दिया गया, 4 को काला पानी में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और 17 लोग को लंबी कैद की सज़ा सुनाई गई। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद और कुंदन लाल ही पुलिस के हाथ नहीं लगे। आज़ाद को ब्रिटिश पुलिस कभी जीवित नहीं पकड़ पाई थी, वे जीवित पकड़वाने भी नहीं चाहते थे। चमन लाल वर्ष 1927 में पहली बार गिरफ्तारी के बाद जेल में चीख गई भगत सिंह की फोटो तस्वीर चमन लाल ने उपलब्ध करवाई थी। भगत सिंह को गिरफ्तारी से आज़ाद के बचाव में आज़ाद के बारे में महसूर था कि उनका निशाना ज़बरदस्त था। 17 दिसंबर 1927 को अंग्रेज डीएसपी जॉन सैंडर्स को मारने के बाद जब भगत सिंह और राजगुरु डीवी कॉलेज के हॉस्टल की ओर भाग रहे थे तो एक पुलिस हवलदार चलान सिंह उनके पीछे दौड़ रहा था। हॉस्टल से सारा नज़ारा देख रहे चंद्रशेखर आज़ाद को ये अंदाज़ा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु ने अपनी पिस्तौल सैंडर्स पर खाली कर दी है और उनके पास गोलियां नहीं बची है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथी रहे शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनेसेंस ऑफ फेलो रिवोल्यूशनरीज में लिखते हैं कि ये ज़िंदगी और मौत की दौड़ थी और दोनों के बीच सफाल धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था। भागते हुए चाचन सिंह की बाहें भगत सिंह को बस पकड़ने वाली ही थी कि लेकिन इससे पहले कि चाचन सिंह ऐसा कर पाते कि गोली उनकी जांघ में पार निकल गई, वो गिर पड़े और बाद में ज़्यादा खून निकल जाने से उनकी मौत हो गई। ये गोली अपनी माउंटस पिस्तौल से चंद्रशेखर आज़ाद ने चलाई थी। इनका जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। आज़ाद की नेहरू से मुलाकात हुई। साल 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद ने अंगद भवन से जवाहरलाल नेहरू से एक गुप्त मुलाकात की। जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मेरे पिता और मौत के बाद एक अजनबी शख्स मुझसे मिलने घर पर आए हुए। मुझे बताया गया कि उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। मैंने इससे पहले उसे देखा नहीं था, लेकिन 10 साल पहले मैंने उसका नाम ज़रूर सुना था।